हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3.3 एक्सरसाइज 12th क्लास एनसीईआरटी की। ठीक है, उसके फुल सॉल्यूशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमारी उन प्रॉपर्टीज में हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की अगर हम बात करें, ट्रांसपोज जैसा कि मैंने पहली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कैसे निकालते हो। जब आप किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देते हो और कॉलम को रोज बना देते हो, यानी कि कॉलम्स एंड रोज को जब आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज पे, ए ट्रांसपोज देन अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आप लेंगे, ए का दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो वापस आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जब उस मैट्रिक्स का आप दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज करेंगे तो के इंटू ए ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई कर दो तो के ए का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे ही माइनस के लिए अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए बी अगर प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स की और आपने होल ट्रांसपोज निकालना है तो बच्चे ये उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, इन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, उस जिसमें हम कुछ मैट्रिक्स को गिवन होगा, ए मैट्रिक्स के लिए ये प्रूव करो, ए मैट्रिक्स के ए और बी दो मैट्रिक्स दे देंगे उसके लिए ये प्रूव करो। तो कुछ इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोज के लिए हमारी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चे वो होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज किया और वापस ए आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ए का आपने ट्रांसपोज किया और वापस मैट्रिक्स ए ही आ गई, तो इस केस में हम ए मैट्रिक्स को कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपने ए का ट्रांसपोज निकाला और वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है, ए का ट्रांसपोज निकाला वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है, देन ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और पहचान क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स इसके जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद हमारे पास एक ये मेन रिजल्ट आता है जो कि हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में, बात करेंगे उस टाइम पे। जो भी कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जब आप ऐड करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स आएगी, अगर ये बी मैट्रिक्स है, अगर ये पी मैट्रिक्स है तो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ए मैट्रिक्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर आपकी ये सी मैट्रिक्स है या फिर क्यू मैट्रिक्स से डिनोट कर रहे हैं आप, क्योंकि मैट्रिक्स आएगी, ए में से ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स आएगी, उसका नाम पी अगर दे दिया तो ये हमेशा, ये जो मैट्रिक्स होती है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ध्यान देंगे आप इसमें। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालना है। फर्स्ट पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट आप इजीली कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज, जैसे कि हमने बात करी है, ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, जो भी रो है उसको आप कॉलम बना देते हैं, यानी कि रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर ये कॉलम उठाया क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, इस कॉलम को आपने रो बना दिया 5 1/2 -1। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और कोई कॉलम इसमें है नहीं, या फिर आप क्या करो, इस रो को उठाओ पहला कॉलम बना दो, इस रो को उठाओ दूसरा कॉलम, इस रो को उठाओ तीसरा कॉलम, तब भी यही आनी है मैट्रिक्स। रो और कॉलम्स को आप एक रूल फॉलो करो कि आप फर्स्ट रो उठा रहे हो उसको फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे कि इसमें अगर ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पर ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है भाई? 3/1 की। रो 3 है, कॉलम 1 है, 3/1 की, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा उल्टा हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 का आएगा हमेशा। ये 3/3 है तो 3/3 ही आएगा। ठीक है,
पहली रो उठाओ -1 5 6 उसको पहले कॉलम में लिख दो, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो उठाओ √3 5 6 सेकंड कॉलम में लिख दिया। ऐसे ही थर्ड रो उठाओ 2 3 -1 सेकंड थर्ड कॉलम में लिख दिया। ये आपके पास क्या आ गया, ट्रांसपोज, इजीली आप निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, ए मैट्रिक्स ये है, बी ये है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अलग से इसका ट्रांसपोज निकाल के रख लो। ए ट्रांसपोज क्या आएगा भाई, -1 2 3 पहली रो लिख दी, 5 7 9 दूसरी रो लिख दी, -2 1 1 तीसरी रो लिख दी। ऐसे ही बी का ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो उठा लो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आपकी बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको पहले तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए प्लस बी निकाल लो। जो जो वैल्यूज आपको चाहिए उनको निकाल के रख लो, फिर आप देख लो क्या इक्वल आ रही हैं चीजें, देख लो। ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी क्या आएगा, -1 -4 -5, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे। 2 और 1 हो गया आपका 3, 3 और -5 हो गया -2, 5 और 1 हो गया 6, 7 और 2 9 हो गया 9, 0 हो गया 9, -2 और 1 -1, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ठीक है। ए प्लस बी मैट्रिक्स ये आ गई। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दो भाई। ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम निकाल लें, मैं इसको रब कर देती हूँ। ए प्लस बी का लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि ए प्लस बी जो मैट्रिक्स थी ना उसका ट्रांसपोज करना है। ए प्लस बी मैट्रिक्स ये पड़ी, इसका ट्रांसपोज करना है, तो लिख दो ना। पहली रो उठाओ -5 3 -2 लिख दिया। दूसरी रो उठाओ 6 9 9 दूसरा कॉलम बना दो। तीसरी रो उठाओ -1 4 2 तीसरा कॉलम बना दिया। नाउ राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ये पड़ा, बी ट्रांसपोज ये पड़ी, ऐड करना है ना, तो कर दो ऐड। इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 -4 -5 5 और 1 6 -2 और 1 -1, ऐसे ही 2 और 1 3 5 और 2 सॉरी 7 और 2 9 3 और 1 4 3 और -5 -2 9 और 6 9 और सॉरी 0 है ना ये 0 है ये 5 0, हाँ 9 और 0 9 हो गया, 1 और 1 हो गया आपका 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर ये 1 है ये 2 है, फ्रॉम 1 and 2 ए प्लस ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दिखाई दे रहा है आपको, दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यूज क्या आ गए, इक्वल, हेंस वेरीफाइड द रिजल्ट, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसकी बात कर लें सबट्रैक्ट वाले की भी यहीं पर बात कर लेते हैं। आपने क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है अब, है ना। तो यहाँ पर निकाल देते हैं हम a माइनस बी। ए मैट्रिक्स ये रही, बी मैट्रिक्स ये रही, a माइनस बी निकाल दो। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 + 4, है ना। माइनस करेंगे -1 -4 यानी कि -1 + 4, तो ये बन गया आपका 3 2 - 1 1 3 + 5 8, समझ रहे हो ना। 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 -3 1 -3 -2 1 -1 0, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास a माइनस बी। अब हमने तो क्या करना है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज लेना है, तो a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली रो उठाओ पहले कॉलम में लिख दो, दूसरी रो उठाओ 4 5 9 दूसरे कॉलम में, तीसरी रो उठाओ तीसरे कॉलम में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये a ट्रांसपोज पड़ा आपके पास, ये b ट्रांसपोज, तो क्या करना है आपने, सबट्रैक्ट करना है, तो कर देते हैं। a ट्रांसपोज -1 + 4, हाँ जी -1 + 4 हो गया आपका 3 5 - 1 हो गया 4 -2 - 1 हो गया आपका -3 2 - 1 हो गया 1 7 - 2 हो गया 5 1 - 3 हो गया -2, हाँ जी 3 + 5 8 9 - 0 9 1 - 1 हो गया आपका 0। तो ये आ गई आपके पास, देख लो इन दोनों से क्या ये इक्वल आ रही है, 3 4 - 3 1 5 - 2 8 9 0 8 9 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये 1 है आपकी, ये 2 है, द रिजल्ट इज वेरीफाइड, है ना। a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसका आप इजीली निकाल सकते हो, यही दोनों रिजल्ट आपको वेरीफाई करने हैं। ट्रांसपोज निकाल दोगे, ऐड करने के लिए बोला तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला तो सब्ट्रैक्ट कर दो। जिसका ट्रांसपोज बोला, जिसके ऊपर ये डैश लगा हुआ है, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ भाई, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है आपके पास -2 3 1 2, ए ट्रांसपोज दिया, ध्यान देंगे, एंड बी की वैल्यू है -1 0 1 2, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। अब हमें पता है जब दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं तो उनका ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। अब ये भी हमें पता है ए ट्रांसपोज, ये 2 जो है बाहर आ जाता है और b का ट्रांसपोज निकल जाता है। यहाँ दोनों की वैल्यूज रखने वाले हैं। ए ट्रांसपोज गिवन है -2 3 1 2, प्लस b 2 टाइम्स b का ट्रांसपोज, ये b मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे भाई। इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को दूसरा कॉलम बना दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यही कर देती हूँ, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 0। ऐड करना है कर दो, -2 -4 3 और 2 5, 1 और 0 1, 4 और 2 6, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे, है ना। ये निकालना था, निकाल दिया आपने। आगे अभी प्रोडक्ट के लिए चलिए निकाल लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -4 3, ये मैट्रिक्स आपकी ए है। बी मैट्रिक्स क्या है, -1 2 1। चलिए पहले तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू बी निकाल लेते हैं। 1 -4 3 है ना, और बी है आपके पास -1 2 1। कितने ऑर्डर की आएगी भाई मल्टीप्लाई करने के बाद? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 3/1, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 1/3। 1 और 1 इक्वल है तो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। लिख लो ना फिर मल्टीप्लाई करके, आपको आता है मल्टीप्लाई करना। पहली रो उठाओ सारे कॉलम्स के साथ। पहली रो को कॉलम में एक ही एलिमेंट है, एक को -1 से किया -1, नेक्स्ट इसी रो को दूसरे कॉलम से 2, इसी रो को तीसरे कॉलम से 1 आ गया। -4 को -1 से किया तो 4 आ गया, -4 को 2 से किया तो -8 आ गया, -4 को -1 से करेंगे तो -4। ये रो उठाओ, तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी। फिर ये वाली रो उठाएंगे, तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या आ जाएगी, -3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये आए हमारे पास। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल के रख ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। ए बी मैट्रिक्स आपकी ये है, इसका ट्रांसपोज भाई पहली रो उठाओ कॉलम में लिख दो, दूसरी रो उठाओ दूसरे कॉलम में लिख दो, तीसरी रो उठाओ तीसरे कॉलम में लिख दो। समझ में आ रही है ना बात? क्वेश्चन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाल के रख ली। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में कह रहा है बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज लिखो ना, ये जो रो है इसको कॉलम बनाना है, -1 2 1 है ना, तो इसको निकाल रहे हैं हम। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ये हो गया, ए का ट्रांसपोज क्योंकि ये कॉलम है तो रो मैट्रिक्स बन जाएगी। 1 -4 3, इस कॉलम को आपने रो में लिखना है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो कर देते हैं। इस रो को उठाओ इन सारे कॉलम्स के साथ, यानी कि -1 4 -3, ठीक है ना। 2 को उठाओ, इस 2 को, इस वाली रो को उठाओ, रो में एक ही एलिमेंट है, इन सारे कॉलम्स है, इन कॉलम्स में भी एक एक एलिमेंट है, तो 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, 2 को -4 से किया तो -8 आ गया, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। क्लियर। फिर 1 को उठाओ, 1 को इनके साथ करोगे तो सेम आ जाएगा। क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों इक्वल है? देख लो, -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3 बिल्कुल इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वेरीफाई द रिजल्ट, है ना। आगे चलो 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। 6th का दोनों पार्ट जो है आपके सेम है, बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है आपके पास cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, और ये है आपके पास cos अल्फा। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कर लेते हैं ना, ए का ट्रांसपोज लिखो भाई, ए ट्रांसपोज ए निकालने जा रहे हैं। ए का ट्रांसपोज लिखो, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, पहली रो उठाई कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो -sin अल्फा ये उठाई कॉलम में लिख दिया, cos अल्फा। इनटू में क्या है, ए मैट्रिक्स ये पड़ी, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, है ना। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो भाई पहली रो को उठाएंगे और पहले कॉलम से, तो cos के साथ होगा और -sin अल्फा से होगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। फिर ये पहली ही रो रहेगी और इसके साथ, यानी कि sin अल्फा cos अल्फा से होगा तो sin अल्फा cos अल्फा,
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से होगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। फिर दूसरी रो उठाएंगे, पहले कॉलम के साथ कर देंगे, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस और माइनस का साइन तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। इसको इससे उठाएंगे तो करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू तो भाई हमारी 1 होती है, ये कट के 0 आ गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, और ये वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो दिस वेरीफाई द रिजल्ट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमारी आइडेंटिटी आ गई है ना। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। 6th क्वेश्चन में शो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखनी है तो क्या करना है, हमने डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चेक कर लेना है। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अगर नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। आ जाओ 7th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1 5 -1 5 2 1 1 3। शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इसको तो सिमेट्रिक दिखाना है, ठीक है भाई। और एक और इसका सेकंड पार्ट है मैट्रिक्स ए इज, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। शो दैट मैट्रिक्स ए 0 1 -1 -1 1, ये 0 है 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये शो करना है, ठीक है। देख लो क्या करना है आपने, बेसिकली करना क्या है, फिर ट्रांसपोज ही निकाल के देखना है। ए का ट्रांसपोज करो भाई, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज किया तो क्या आया, पहली रो को पहला कॉलम बना दो 1 -1 5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम -1 2 1, तीसरी रो को 5 1 3, तीसरा कॉलम। तो ये तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक, है ना। ए हमारी सिमेट्रिक आ गई। इसमें देख लो ए का ट्रांसपोज निकालो भाई, क्या आएगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दो 0 1 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया, ठीक है। लेकिन ये तो क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 यहाँ 1, अगर मैं इसको माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा, सारे एलिमेंट साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। तो ये तो मेरे क्या आ गई, -a के इक्वल आ गई, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा तरीका क्या होता है, देखते ही आप कैसे बताएंगे, पेन बिना उठाएंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, ये एलिमेंट देखो यहाँ होने चाहिए, ठीक है। फिर इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, ये एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, ये डायगोनल एलिमेंट, ये कुछ भी हो सकता है सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट यूं के यूं यहाँ आने चाहिए, ये एलिमेंट यूं का यूं यहाँ आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखते ही पता चल रहा है। अब इसमें देखो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, ये जो एलिमेंट है ना माइनस साइन के साथ यहाँ आने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये एलिमेंट माइनस के साथ यहाँ आने चाहिए, ये एलिमेंट माइनस के साथ यहाँ आना चाहिए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखते पता चल रहा है आपको। डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक में जरूरी है 0 होंगे, ठीक है, जरूरी है 0 होंगे। आ जाओ आगे बढ़ जाओ, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स दी है भाई आपको, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1 5 6 7, ठीक है। वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो सिमेट्रिक होनी चाहिए, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक आनी चाहिए। जैसा कि हमने रिजल्ट में बात करी थी, वही रिजल्ट को इस मैट्रिक्स ए के लिए प्रूव करना है। तो निकालो ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, ए मैट्रिक्स तो है 1 5 6 7, ठीक है। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस करना है ए ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगी आपके पास 1 6 5 7, है ना। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ऐड कर दो ना, 1 और 1 2 6 और 5 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, है ना। ये मैट्रिक्स आई है मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर ये इसको मैं बी नाम दे दूँ, बार बार ये ना लिख के, तो बी का ट्रांसपोज करके देख लो, बी का ट्रांसपोज किया आपने, क्या आया 2 11 11 14, यही आएगा, है ना। तो दैट इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बी, बी यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज कैसी आ गई मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेंगे, हमेशा यही होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए, किसी भी स्क्वायर ए मैट्रिक्स के लिए हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7, ठीक है। इसका ट्रांसपोज किया तो 1 6 5 7, ये यहाँ पर दोनों चीजें हैं, तो अब माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1,
7 में से 7 गए 0, 0 एलिमेंट आ रहे हैं, माइनस साइन के साथ आ रहा है। अगर ये मेरी बी मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज करके देख लो, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 0 1 -1 0, है ना। तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी के इक्वल है, तो माइनस साइन की कमी है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस साइन की कमी है, तो दिस इंप्लाइज बी, बी यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। समझ में आ रही है बातें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज का, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का, यहाँ पर क्लियर। आगे चले, आ जाओ, अब आओ आप सीधा 10th क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में भी, BCA में भी 101% यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है। आ जाओ, 3/3 के लिए मैं रिजल्ट प्रूव करूंगी, आप जो है 2/2 के लिए बाकी के सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। 3/3 के लिए मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर एक्सप्रेस करना है एक मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में लिख लेती हूँ यहाँ पर कोई भी, ठीक है। मैट्रिक्स मैंने लिखी है बच्चे, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 -3 3 3 -1, मैं लिख लेती हूँ यहीं से 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, और इसको मैंने स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे पता है किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक सिमेट्रिक आ गई, और A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है। दो मैट्रिक्स आई, इनको अगर मैं ऐड करके देखूं तो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं क्या आएगा। क्या आएगा भाई, 2A आएगा, A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कट जाएगा, है ना, 2A, यानी कि हमें तो A चाहिए ना, A को एक्सप्रेस करना है हमने एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आइडिया मुझे मिला रिजल्ट से कि भाई किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो दो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस मिल गई, उनको ऐड करके देखा तो क्या आया 2A। 2A आया तो हम क्या करते हैं, इसको भी हाफ कर देते हैं, इसको भी हाफ। अब ऐड करेंगे ना बच्चे तो A आएगा, यानी कि A मैट्रिक्स को हमने एक तरह से एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेसिकली हमने अब निकालना क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज और A माइनस ए ट्रांसपोज। तो शुरू हो जाओ, A मैट्रिक्स ये रही आपके पास, A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, A मैट्रिक्स है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस A का ट्रांसपोज पहली रो को पहले कॉलम में लिख दो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, ऐड करो ना क्या आएगा, 3 और 3 6, 3 में से 2 गया 1 -1 -4 -5 -2 और 3 1 -2 और -2 -4 1 -5 होगा आपका -4, ठीक है, -4 -1 -5 -5 1 -4 2 और 2 4। ये हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज आया है ना। और हमने क्या करना है, इसको हाफ कर देना है, हमने क्या करना है, इसको हाफ कर देना है। हाफ किया तो क्या बना 3, हाफ माइनस का 5/2 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5/2 -2 -2, ठीक है। ये मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखते हुए आपको पता चल रहा है। अदरवाइज आप इसको नाम दे दो P नाम दे दिया आपने, P का ट्रांसपोज आपने निकाल के देखा तो यही आ गया 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। दिस इम्प्लाइज A प्लस ए ट्रांसपोज इनटू हाफ इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बार बार ये ना लिख के इसको वैसे P नाम दे दिया, P का ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स P थी, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, वही आ गया। तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी कि हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मिल गई आपको, स्क्यू सिमेट्रिक और निकालते हैं, फिर उनको ऐड करके देखते हैं क्या A मैट्रिक्स आती है। तो A को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो A माइनस ए ट्रांसपोज यही निकाल देते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है। जब माइनस करेंगे A माइनस ए ट्रांसपोज, इसको क्यू नाम दे देते हैं, समझ रहे ना। तो 3 - 3 ये तो हो गया आपका 0, 3 + 2 हो गया आपका 5, -1 और प्लस का 4 हो गया आपका, -1 + 4 हो गया आपका प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे आपके -5 और -3, ये एलिमेंट आएगा आपका 0, 1 + 5 आएगा आपका 6 आएगा, तो ये एलिमेंट आएगा आपका
आपका माइनस का 6 और ये आएगा 0। ये आ गई आपकी क्यू मैट्रिक्स, यानी कि A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ करेंगे तो ये आपका यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 5/2, ठीक है, यहाँ पर है आपका 3/2, यहाँ पर आ गया माइनस का 5/2, यहाँ है 3 माइनस का 3/2, ये एलिमेंट आपका 0 है, ये एलिमेंट आपका 0 है, ये आपका 3 है, ठीक है ना। तो ये 3 है तो ये आपका -3 है। गॉट इट। तो A माइनस A ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। नाउ Q का आपने ट्रांसपोज किया बच्चे, Q का ट्रांसपोज किया तो वापस वही मैट्रिक्स आ गई। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ इसको, ठीक है। 0 5/2 माइनस का आएगा, माइनस का 3/2 आएगा, ये आएगा आपका 5/2, 0 माइनस का 3, फिर है 3/2, 3 और 0, ठीक है जी। तो दैट इज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकाला आपने तो -q के इक्वल आया है। दिस इम्प्लाइज हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इन दोनों का जब आप सम करेंगे ना, यहाँ पर सिमेट्रिक लिखेंगे, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आई थी हमारी A प्लस A ट्रांसपोज करके, कितना आया था हमारे पास 3 और 3 6, ये आया था आपका 3, 1/2 आया था, और -1 -4 माइनस का 5/2 आया था। यहाँ पर भी 1/2 आया था, माइनस का 5/2 आया था, -2 आया था, और ये आया था -2, ये भी -2 आया था, और 2 और 2 4, ये आपका 2 आया था, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक ये रही आपकी 0 5/2, ठीक है, 3/2, -5/2, 0 3, और ये है माइनस का 3/2, माइनस का 3 और 0। इन मैट्रिसेस को बच्चे जब आप ऐड करेंगे ना तो वापस आपके पास क्या आएगा, A मैट्रिक्स आ जाएगी। 3 3 -1, 2 -2, 1 -4 -5 2। तो हेंस A मैट्रिक्स को आपने एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है एग्जाम में। तो इसका मेथड ये है कि आपकी कोई भी A मैट्रिक्स, आप शुरू हो जाओ A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज दोनों का हाफ कर दो। ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक आएगी A प्लस A ट्रांसपोज, और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। देखते ही आपको पता चल जाएगा, या फिर आप इसको P नाम दे दो, उसको Q, उनके ट्रांसपोज निकाल के देख लो एक स्टेप में। वो बनेगा इक्वल टू U का, और ये बनेगा माइनस साइन के साथ। तो ये सिमेट्रिक ये स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को ऐड किया तो वापस हमारा A आ जाएगा, राइट। गॉट इट। चलो 11th और 12th क्वेश्चन भी रह गया है यहाँ पर। 11th 12th भी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं बच्चे।